वेल बावलो, कैसे हो? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का न्यू प्रोमो ट्रेलर आया है और यू कैन से एक्सटेंडेड ट्रेलर, जो कि उम्मीद तो करी जा रही थी कि नेटफ्लिक्स सीजन 5 से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिवील आउट करेगा ही करेगा हाल फिलहाल में, लेकिन इतने जल्दी करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, ये एक्सटेंडेड ट्रेलर काफ़ी औसम है, जिसमें बहुत सी डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स छुपे हुए हैं, जिन्हें हम अभी तबीयत से सीन बाय सीन कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे ताकि आइडिया लग सके सीजन 5 हमारे लिए क्या स्टोरी कुक कर रहा है। लेकिन एक्सटेंडेड ट्रेलर एक चीज बेहतरीन तरीके से रियलाइज करा जा रहा है कि साला सीजन 5 इमोशनल बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जितने भी कास्ट इस ट्रेलर में अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं सीजन 5 तक की लॉन्ग जर्नी को लेकर, सभी ने इस शो को एक फैमिली की तरह ही जिया है। एंड जस्ट लाइक देम, हमने भी इस शो को एक फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है और वो फैमिली अब आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है। जैसे साला हमारी एक दुनिया हमारे सामने ही खत्म होते नजर आ रही है। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दो और नए लोग काम पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि हम ऐसे ही ब्रेकडाउन थ्योरी वीडियो आए दिन लाते रहते हैं। वेल, हमें इस ट्रेलर में बहुत सी बीटीएस फुटेज एंड नॉस्टैल्जिया बूस्टर पिछले सीजन्स के फुटेज भी प्रोवाइड करे गए हैं ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही, जहां स्टार्टिंग में ही हमें डफर ब्रदर्स अपने इस बिलवर्ड शो के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं एंड वो इमोशन उनकी आंखों से ही झलक रहा है कि उनकी मेहनत अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आगे ट्रेलर में डफर ब्रदर्स ये भी बोलते नजर आते हैं कि सीजन 5 काफ़ी बड़ा होने वाला है, एक्शन, स्टोरी एंड विजुअल सभी के मामले में। ट्रेलर हमें सीजन 1 से रिलेटेड फुटेज दिखाता है, चाइल्डहुड मेमोरी, जैसे हम सब जिया करते थे बचपन में अपनी ही दुनिया में, जहाँ ढेर सारी गुड मेमोरीज हुआ करती थी। वेल, हम बहुत सी पुरानी यानी प्रीवियस सीजन्स की फुटेज को एक्सप्लेन यहाँ नहीं करेंगे, बस मोटा मोटा स्टार्टिंग का ही बता दे रहा हूँ। देन हमें ट्रेलर के दूसरे सीन में जिम हॉपर दिखाया जाता है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मुझे स्क्रिप्ट मिली एंड मैंने मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। देन इमोशन के इस सैलाब में नोआ स्नैप एके विल वायर्स भी अपने इमोशन घोलते हैं कि हम सब रैंडम किड थे जिन्हें उनके प्रोवाइडेड रोल पसंद आ गए जब उन्हें दिए गए। देन जोनाथन का रोल कर रहे चार्ली हीटन अपने इमोशन हमें देते हैं कि हम सब एक फैमिली की तरह बड़े हुए हैं। भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही इमोशनल कर रहे हैं अभी से। क्या होगा सीजन 5 में? पूरे सीजन में ये रुलाने वाले हैं क्या? देन उसके बाद जॉयस बायर्स का रोल कर रही विनोना राइडर अपने इमोशन शेयर करती हैं। देन डस्टिन का रोल कर रहे गेटन मेटराजो भी, स्टीव हैरिंगटन का रोल कर रहे हैं जोई कीरी, ऐसे ही मोरे एंड अपनी बिलवर्ड 11 के स्ट्रॉन्ग वर्ड आते हैं कि सभी ने बहुत मेहनत करी है इस सीजन के लिए। यस, वी ट्रस्ट यू 11, हम जानते हैं आपने मेहनत करी होगी। ऐसे ही माइक देन ल्यूकस अपने इमोशन शेयर करते हैं इसी एक्सटेंडेड ट्रेलर में। तो ये चीज़ आप अच्छे से ट्रेलर में भी देख लोगे, मेरा यहाँ रिपीट करके ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनाता है। लेकिन हम इस ट्रेलर में एडी मनसन एंड बिली के प्रीवियस सीजन के फुटेज भी देखते हैं। यस, ये दोनों कैरेक्टर्स को भी ट्रेलर में कवर करा गया है, यानी इस एक्सटेंडेड ट्रेलर में। तो क्या इन दोनों का भी कोई छोटा सा कैमियो रोल हमें सीजन 5 में देखने को मिल सकता है? क्योंकि सीजन 4 में बिली का एक छोटा कैमियो हमें देखने को मिला था और उम्मीद एडी मनसन के कैरेक्टर के लिए भी करी जा रही है सीजन 5 में, क्योंकि कहीं ना कहीं एडी के लिए र्यूमर सुनने में आया था। तो मज़ा आएगा अगर ऐसा हुआ तो। अब आते हैं असली मुद्दे पर। बहुत सी बीटीएस फुटेज सीजन 5 के ही सेट से रिलेटेड रिवील करी हैं इस ट्रेलर में। स्टीव अपनी कार चलाता दिख रहा है, बगल में डस्टिन है एंड पीछे जोनाथन एंड नैन्सी बैठी होंगी। डेफिनेटली ये उसी सीन से रिलेटेड फोटो होगा जब ये चारों लोग अपसाइड डाउन में जा रहे होंगे या फिर अपसाइड डाउन से वापस आ रहे होंगे, जो हमने ट्रेलर एंड टीजर में ये मोमेंट, ये फुटेज देखी हैं। देन हमें बीटीएस फुटेज में एरिका सिंक्लेयर देखने को मिलती है, जिसे क्लासरूम का कोई सीन समझाया जा रहा है, जिसकी इसी मोमेंट से रिलेटेड एक फोटो पहले भी रिवील हुई थी, ये हाथ खड़ा करने वाली, जहां र्यूमर ये भी आ रहे थे कि यहां हमें हमारा फेवरेट टीचर मिस्टर क्लार्क फिर देखने को मिल सकता है। मीन्स एरिका उसी से ही कुछ सवाल जवाब कर रही होगी। वेल, मिस्टर क्लार्क किस किस को याद है? बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल टीचर रहता था ये एंड जीनियस माइंड के साथ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकालता था। देन हमें माइक देखने को मिलता है, जो किसी केव लाइक स्ट्रक्चर में अंधेरे में देखने को मिल रहा है और उसके साथ ये एक छोटी
बच्ची भी देखने को मिल रही है, जस्ट बगल में एक और बच्ची भी होगी या बच्चा होगा। मैं आपको बता दूं या फिर आपको याद दिला दूं, ऑफिशियल ट्रेलर जब आया था तब एक शॉट में हम ये केव लाइव स्ट्रक्चर में माइक को 2 बच्चे के साथ भागते हुए देख रहे थे। तो ये वही सीन का पार्ट हो सकता है जहां माइक फुल अटेंशन देखने को मिल रहा है एंड ऊपर ऐसे देख रहा है जैसे कोई थ्रेटफुल चीज को देख रहा होगा। मे बी डेमोगोर्गन से बचकर ये लोग भाग रहे होंगे एंड यहाँ डेमोगोर्गन ही इससे कन्फ्रंट कर रहा होगा जब ये माइक ऊपर देख रहा है इस फुटेज में। देन हम नेक्स्ट सीन में माइक, ल्यूकस, स्टीव, नैन्सी, जोनाथन एंड डस्टिन को देखते हैं घर के नीचे फ्लोर में देखते हुए, जो कि फ्लोर नहीं होगा, पोर्टल गेट के थ्रू अपसाइड डाउन में ही देख रहे होंगे। हाथ में स्टीव के चेनसो वुड कटर देखने को मिल रही है, जो कि ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप दे रहे हैं कि किसी चीज के लिए रेडी हो रहे हैं ये लोग, गेट सेट रेडी वाला मोमेंट। तो ये वही मोमेंट तो नहीं है जब नैन्सी, स्टीव, डस्टिन एंड जोनाथन ये चारों लोग अपसाइड डाउन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ वेकना से रिलेटेड कोई लीड इन्हें मिली होगी, तभी इन चारों का वहां जाने का मतलब भी बनता है। तो हमने ट्रेलर में भी देखा था, उसके बाद स्टीव का स्पीड में कार चलाते हुए भी देखा था जब वो अपसाइड डाउन से बाहर आ रहे थे, जहां हम एज्यूम कर रहे थे कि शायद जोनाथन अंदर घायल हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए ये जल्दी से रेडियो स्टेशन वापस आ रहे होंगे। ऑल्सो इनके पीछे डेमोगोर्गन आर्मी लगी हुई होगी, क्योंकि अपसाइड डाउन में कुछ सीरियस ये घपला जरूर करके आएंगे, वेकना का कोई नुकसान जरूर करके आए होंगे, क्योंकि जिस लैब के बाहर ये ट्रेलर में खड़े देखने को मिले थे, उसी लैब के अंदर नैन्सी ने अपनी शॉटगन से इस मैजिकल इलेक्ट्रोड पर गन शॉट फायर करी थी, गन फायर, जिसके लिए ट्रेलर के लास्ट सीन में डेमोगोर्गन्स का ये फुटेज भी सामने आया था, जो कि जस्ट नैन्सी के गन फायर करने के बाद का मोमेंट हो सकता है, यानी इसी एक्सटेंडेड ट्रेलर के लास्ट में आया था। उसके बाद ये आया हुआ डेमोगोर्गन बाहर निकला होगा एंड मे बी इसी से लड़ते वक्त जोनाथन घायल हो जाएगा ताकि नैन्सी को बचा सके, क्योंकि नैन्सी उसके जस्ट बगल में थी, जो हमने ट्रेलर में भी देखा था। एंड उसी को बचाने के लिए, यानी जोनाथन को बचाने के लिए स्टीव फिर स्पीड में कार चलाते दिखेगा हमें, जो मे बी वो डेमोगोर्गन उसके पीछे ही लगा हुआ होगा, यानी उनकी कार के पीछे। देन हम आगे मोरे को देखते हैं, जो वही ऑस्टिन नाम के बंदे की जैकेट पहन रखी है एंड मे बी ये वही ट्रक होगा जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, रॉबिन के साथ WSQ के रेडियो स्टेशन के बाहर। देन उसके बाद इसी चलते ट्रक के ऊपर फिर डेमोगोर्गन का अटैक भी देखने को मिलेगा हमें। आगे हम मोरे को ट्रक चलाते भी देखते हैं, जिसके बगल में रॉबिन भी बैठी देखने को मिल रही है। तो ये उसी मोमेंट के बाद का पार्ट होगा जब WSQ के रेडियो स्टेशन के बाहर रॉबिन एंड मोरे वॉकी टॉकी में किसी से बात कर रहे थे, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं या फिर थ्योरी बना रहे थे कि डस्टिन से ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमने ये थ्योरी बनाई थी कि मे बी डस्टिन ने अपसाइड डाउन से बाहर आते वक्त इन्हें कॉल किया होगा वॉकी टॉकी पर, क्योंकि या तो स्टीव की कार खराब हो गई होगी एंड देन मोरे एंड रॉबिन उन्हें रेस्क्यू करने जा रहे होंगे अपने ट्रक से, तभी ये मोरे का स्पीड में ट्रक चलाने का मतलब भी समझ में आता है, और इसी बीच डेमोगोर्गन का अटैक मोरे के ट्रक में हो रहा होगा। या फिर रॉबिन एंड मोरे जब इनको रेस्क्यू करके वापस ला रहे होंगे तो वही डेमोगोर्गन जो हमें स्टीव या उनके पीछे देखने को मिल रहा था, वो शायद इनके ट्रक के पीछे भी लग जाएगा इनको मारने के लिए। देन हम माइक एंड 11 को एक वार्म टाइट हग करते हुए देखते हैं, जो कि मैदानी इलाका है, एंड इसी सीन के मोमेंट पर अपने जिम भाई को जॉयस बायर से भी मिलते देखते हैं। तो ये मे बी वही मोमेंट होगा जब 11 एंड जिम हॉपर अपसाइड डाउन में जा रहे होंगे अपने अपने बिलोवर्ड से वार्म फेयरवेल हग लेकर, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा था जिम एंड 11 ने सेम कपड़े पहन रखे हैं अपसाइड डाउन में भी, एंड ऐसे गले तब मिला जाता है अपने बिलोवर्ड्स से जब आप कहीं दूर जा रहे होते हैं या लंबे समय के बाद उनसे मिलते हैं। देन हम डस्टिन को देखते हैं अपने वॉकी टॉकी के साथ, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, एंड ये लोकेशन अपसाइड डाउन की ही देखने को मिल रही है। पीछे इधर नैन्सी बैठी दिख रही है, इधर टॉर्च हाथ में लिए जोनाथन दिख रहा है खड़ा हुआ, एंड यहाँ डस्टिन जरूर रॉबिन से ही बात कर रहा होगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वॉकी टॉकी पर। तो ये उसी मोमेंट का पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ डस्टिन ने जरूर रॉबिन एंड मोरे से मदद मांगी होगी, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, तभी उसके बाद मोरे स्पीड में ट्रक चलाते हुए इनके पास आ रहा होगा। बट डस्टिन ऐसा रिएक्शन देते भी नजर आ रहा है जैसे उसने किसी डेंजर थ्रेट को अपने सामने देख लिया है। तभी जोनाथन अपनी टॉर्च घुमाकर कंफर्मेशन भी ले रहा है पीछे देखने के लिए, जो कि ये मोमेंट होगा कि इनके सामने इन्हें वो लैब दिख जाएगी अपसाइड डाउन में, जहां 11 एंड वेकना को जन्म मिला था हॉकिंस सिटी के पास में, जब
पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जो हमने सीजन 1 एंड सीजन 2 में भी देखा है। एंड यहाँ मेरी थ्योरी है कि वेक्ना को ढूंढने या उसे मारने वो लैब के अंदर जरूर जाएंगे। देन हमें 11 देखने को मिलती है फुल रौद्र मोड में, जो कि अपसाइड डाउन में ही किसी से लड़ने की कोशिश कर रही है। वेल हमें आगे सीन में जॉयस कार चलाते दिख रही है, जो कि बैक गियर डाल के पीछे कार ले जा रही है या ट्रक ले जा रही है। एंड यहाँ बगल में विल बैठा देखने को मिल रहा है। तो ये शायद वो मोमेंट होगा जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, जब जॉयस के गैराज में डेमोगोर्गन का अटैक होता है। तो यहाँ इस सीन में जैसे तैसे डेमोगोर्गन को चकमा देकर या डोज देकर ये भागने की कोशिश कर रहे होंगे ट्रक चलाते हुए, जॉयस जो ड्राइविंग कर रही है, जो सीधा इसके बाद मिलिट्री बेस पर जाएंगे, क्योंकि जॉयस को अपने बेटे विल बायर्स की जान भी तो बचानी है। आगे इसी सीन में हमें जॉयस हाथ में कुल्हाड़ी लेते दिख रही है एंड गेट खुल चुका है, मींस डेमोगोर्गन सामने गेट में ही खड़ा होगा शायद। देन आगे सीन में हम नैन्सी को उसकी शॉटगन तैयार करते देख रहे हैं। बगल में अपना जोनाथन भाई खड़ा देखने को मिल रहा है, अपनी बिलवर्ड को देख रहा है, जो ये फील कर रहा है कि इस साला ऐसे 20 मोड में कतई जंगली लगती है अपनी घरवाली, मन कर रहा है खा ही जाऊं इसे। तो ये वही मोमेंट होगा जब ये लोग अपसाइड डाउन में जा रहे होंगे, उससे पहले की तैयारी शायद। देन हम आगे सीन में वेक्ना का लुक देखते हैं, जो अपसाइड डाउन से बाहर आ रहा होगा, जिसका एंट्रेंस हमने ट्रेलर में भी देखा था, जो कि डेफिनेटली मिलिट्री बेस पर आते दिखेगा। वहीं तो विल बायर्स है, यानी मिलिट्री बेस पर थोड़ी देर पहले जॉयस उसे वहां लेकर जा चुकी है। देन हम नेक्स्ट सीन में ये दो ग्रुप को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन में आ रखे हैं। अब ये मुझे हॉकिंस हाई स्कूल की लोकेशन लग रही है अपसाइड डाउन की। एंड यहाँ मुझे लास्ट क्लाइमेक्स पार्ट का सीन समझ में आ रहा है कि दोबारा से ये लोग वेक्ना को हराने फिर अपसाइड डाउन में जाएंगे, जहाँ इस बार सिर्फ जोनाथन, स्टीव, डस्टिन एंड नैन्सी नहीं जाएंगी, बल्कि माइक एंड ल्यूकस एंड 11 भी इनको ज्वाइन करेंगे, यानी इनकी पूरी टीम होगी। फुटेज में कोई भी कैरेक्टर इतना क्लियर समझ में आ नहीं रहा है, बट मे बी यही सब होंगे। देन हमें आगे सीन में अपसाइड डाउन में 11 भागते हुए भी दिख रही है। बट आई एम क्यूरियस कि साला ये कौन सा नया कैरेक्टर है जो कि फुल स्पीड में भागते दिख रही है, जस्ट लाइक सुपर ह्यूमन। वो भी कोई प्रॉम ड्रेस, पार्टी ड्रेस वाली में दिख रही है। अब इतना क्लियर तो समझ में आ नहीं रहा है, बट मे बी ये 11 भी हो सकती है, जो कि एक बार के लिए लग भी रही है, क्योंकि 11 ने इस बार इस सीजन में अपने बाल लंबे कर लिए हैं। या फिर ये मैक्स भी हो सकती है, जो कि ठीक होने के बाद उसमें कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज या पावर्स आ चुकी होंगी, जो कि स्पीड में भाग सकती होगी। लेकिन फिलहाल हम इसे न्यू अननोन कैरेक्टर ही मानकर चलते हैं। मे बी डफर ब्रदर्स ने न्यू सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करा होगा 11 को हेल्प करने के लिए। देन हम उसी गैराज वाले सीन में एरिका एंड रॉबिन को बाहर गेट की तरफ भागते देखते हैं, जहां विल एंड जॉयस में भी डेमोगोर्गन से लड़ ही रहे होंगे और ये लोग उनकी हेल्प करने जा रहे होंगे। एंड यहाँ माइक डेरेक टर्नबो द न्यू कैरेक्टर को संभालते दिख रहा है। उसके बाद मे बी वो जॉयस का ट्रक चलाने वाला सीन देखने को मिलेगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब ये सारे उसी ट्रक में बैठकर मिलिट्री बेस को जाएंगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड तब वहां वेक्ना का भी अटैक होते दिखेगा, यानी मिलिट्री बेस पर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। एंड वेक्ना मिलिट्री बेस पर शायद विल के लिए आ रहा होगा, या फिर इस न्यू बॉय कैरेक्टर डेरेक टर्नबो के लिए आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, इस पे पहले भी बहुत सी थ्योरी हमने बना रखी हैं, तो जो नया है वो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। देन हमें जंगल में विल एंड रॉबिन भी देखने को मिलते हैं। सो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन सीन बाय सीन इस न्यू एक्सटेंडेड ट्रेलर के लिए। हाँ, मैंने उन सीन्स को एंड फुटेज को कवर नहीं करा है जो ऑलरेडी ट्रेलर या टीजर में देख चुके हैं, जिन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। सिर्फ न्यू फुटेज को ही कवर किया है। नाउ अब हमारे पास बहुत सा डेटा अवेलेबल हो चुका है, टीजर, ट्रेलर, देन इस एक्सटेंडेड प्रोमो ट्रेलर के तहत। तो अभी फ्यूचर स्टोरी के लिए और नई नई बातें आगे आने वाली वीडियोज में हम करने वाले हैं। मेरे पास अब और भी थ्योरीज हो चुकी हैं, जिनके आगे हम टाइम टू टाइम वीडियो लाते रहेंगे जब तक नवंबर आ जाएगा, और हम बहुत सी थ्योरी जहां कवर कर लेंगे कि क्या हमें स्टोरी एंड फार स्टोरी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।